Subscribe to Shraddha Puja channel. ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय राधे। आज केवड़ा तीज का व्रत है, उपवास है। सभी महिलाएं उपवास करती हैं। अपने उत्तर भारत में तो खास इसका त्यौहार मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पूरा दिन उपवास करना है, व्रत करना है। बाद में शंकर पार्वती की पूजा करनी होती है। शाम के टाइम पूजा करते हैं, कहीं कोई सुबह भी कर लेता है। और इस समय कोई बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कोई घर पे है। तो मैं आपको आज शंकर पार्वती की पूजा कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी अभी कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। पूजा की सामग्री है, ये मैंने मिट्टी के शंकर पार्वती और गणेश बनाए हैं। और ऐसे आज तो केवड़ा तीज है, हरतालिका तीज भी बोलते हैं, और कल गणेश चतुर्थी है। तो ये हम कथा पढ़ते हैं, ये कथा की किताब है। ये कथा की किताब है। इस तरह से उत्तर भारत में तो सभी के घर में पंडित जी आते हैं, कथा करते हैं, और कोई कहता है तो करते हैं अथवा नहीं करते। तो इस तरह से आप किताब लेके अपने घर में रख लें। और मैं आज ये किताब आपको बता भी दूंगी कथा, और संकल्प भी करें। ये शंकर जी बनाए हैं मिट्टी के, पार्वती हैं और ये गणेश जी हैं। अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती तो आप रेणुका के भी बना सकते हैं। रेणुका के नहीं तो आप इस तरह चंदन के बना सकते हैं। और ये पंचामृत है भगवान को स्नान कराने के लिए। ये जल है लोटे में, और ये मध है, शहद जो बोलते हैं। ये दीपक, और ये सब आसोपालों के, बेलीपत्र के, आम के सभी पत्ते हैं। और ये शंकर भगवान की पूजा के लिए ये कपूर है, दिया के लिए ये माचिस है। और ये माता पार्वती का बेसन का हम थोड़ा श्रृंगार बनाते हैं। ये गुड़ है, गुड़ सभी पूजा में अनिवार्य है, और ये गणपति की पूजा में भी। और ये पंचमेवा है, ये लाल चंदन है, ये भांग है, और ये यज्ञोपवीत जने हुए शंकर जी के लिए। ये चावल रखे कटोरी में, ये कुशा रखा है। और ये माता पार्वती के लिए जिस तरह से हम उनको जनेऊ देते हैं, इस तरह से उनको हमको ये श्रृंगार के रूप में वस्त्र देना पड़ता है पार्वती को। ये पीला कपड़ा है, ये केला है। इस समय जो भी फल चल रहा है, ऋतु फल में नींबू है, मौसमी है, खीरा है, तो ये मैंने खीरा लिया है। ये केला है, ये भी केला है। ये सुहाग के लिए ये बिंदी है, और ये सुहाग के लिए चूड़ियाँ हैं। ये नींबू है, और ये आलता है, ये सभी जगह पे मिलता है। ये कंघा है, ये शीशा है, ये दुर्वा है। और संकल्प करने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। ये सिंदूर की डब्बी है, इसमें आप तेल रख सकते हैं, पाउडर रख सकते हैं, तेल रख सकते हैं, आलता रखें। जितना भी श्रृंगार का सामान है, सुहाग का सामान है, आप इसमें चढ़ाइए माता पार्वती में और शंकर जी में। फिर कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद आप संकल्प करिए। और उसके बाद अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप पानी पी सकती हैं। वैसे तो नहीं पीना चाहिए, सुबह 4 बजे स्नान करके पीना चाहिए। लेकिन अगर नहीं चल पा रहा है तो फिर आप पूजा करने के बाद जल पी सकती हैं। लेकिन और कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं ले सकती हैं। और फिर ना चले तो फिर तो लोग कुछ भी खा सकते हैं, फल खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध लेते हैं, वगैरह वगैरह, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। ये भगवान को जल चढ़ाएंगे। पंचामृत स्नान कराएंगे।
ये चंदन, ये सफेद चंदन, ये लाल चंदन भगवान को चढ़ाया, ये भोलेनाथ को भाग, ये यज्ञोपवीत, ये चावल, ये इस तरह से ये माता पार्वती को वस्त्र से ढकेंगे। अब ये तेल की बोतल, ये तेल, ये पाउडर, ये चूड़ियाँ, ये बिंदी, ये शीशा, कुछ भी दक्षिणा आप दे सकते हैं। ये सभी पत्तों से हमको इनको ढकना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमको पूजा करना है और इस तरह से सभी पत्तों से हमें इनको ढकना है। ये बेलपत्री इस तरह से चढ़ानी है, ओम नमः शिवाय बोलते जाना है और पूजा करनी है। ये भोले बाबा के भांग के लिए और ये भी भोले बाबा के भांग के लिए है। और ये माता पार्वती का
चूड़ी है, बिंदी है, मांग का टीका है, ये सब माता पार्वती। ये गुड़ है, गणेश जी को गुड़ बहुत अत्यंत प्रिय है, इसके लिए। ये पंचमेवा, ये दुर्वा। ऋतुफल में हम ये नींबू अर्पण करेंगे, ये खीरा भी हम अर्पण करेंगे ऋतुफल में, और ये केला भी इस तरह से भगवान को अर्पण करेंगे। ये देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ के लिए ये पूड़ी है। ये माता पार्वती के लिए ये बेसन की पूड़ी है। गणेश जी के लिए ये मोदक है। ये भी भोले बाबा के लिए पूड़ी है। ये गुजिया बनाई है मावे की, या प्रसाद के लिए मिष्ठान में। इस तरह से हमने ये बहुत सारा बनाया है भगवान के प्रसाद के लिए। ये माता पार्वती के लिए भी इसी तरह से। पूजा में मिष्ठान आवश्यक होता है। इस तरह से आप पूरी पूजा की सामग्री चढ़ाइए। और ये पूजा की सामग्री जब आप पूजा कर लेते हैं तो ये जो चीज़ें हैं आपको प्रसाद रूप में ले लेना है। और जो आप संकल्प करते हैं हाथ में रख के, वो आप अपनी नंद को, भांजी को, या आपके घर में पंडित जी आते हैं उनको संकल्प करके दे दीजिए। आप कुछ सुखान्य है तो आप गांव में हैं, देहात में हैं तो आपके घर सुखान्य है तो आप सुखान्य भी रख लीजिए। चावल है, दाल है, गेहूँ है, जो भी है। तुअर की दाल यानी अरहर की दाल कभी दान नहीं की जाती, उसका कोई फल नहीं होता है। आप चने की दाल ले लें, मूंग की दाल ले लें, चावल लें, और उसमें जो आप पूड़ियाँ बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, ये रख लें। और उसमें खीरा, केला, कुछ रख लें। दक्षिणा आप अपने हिसाब की रख लें। और आपके घर जो पंडित जी आते हैं आप उनको ये दक्षिणा। अगर आपके घर पंडित जी नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको बहुत सरल विधि से पूजा बता दी है। आप अपने घर में ये पूजा कर लें। और ये पूजा पाठ करने के बाद आप स्वयं पुस्तक पढ़ लें, किताब पढ़ लें, और उसके बाद में आप ये दान दक्षिणा जो भी है आप अपने घर में दे दें।
हैं, कथा थोड़ी सी लंबी है। मैं आपको पूजन की विधि बता दे रही हूँ। हरितालिका पूजन विधि। बोलो केवड़ा तीज भगवान की जय। देवादिदेव महादेव माँ भवानी जगत जननी जगदम्बा की जय। पूजा इस तरह से है, इसकी पूजन की विधि बता रही हूँ आपको। हरितालिका तीजा व्रत धारण करने वाली स्त्रियां भादो महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसके पश्चात तिल तथा आंवले के चूर्ण से स्नान करें। फिर पवित्र स्नान में आटे से चौक फोड़कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव यानी मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देश काल आदि उच्च हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज तीदा के दिन शिव पार्वती का पूजन करूंगी। उसके अंतर्गत श्री गणेशाय नमः उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन करें। पूजन में कलश रखें, कलश का पूजन करें। कलशोभ्याय नमः। वरुण देवता का पूजन करें, आह्वान करें। चंद्रमा आदि कलश मुख से घंटा बजावे, पूजन अर्थ करें, दीपक जलावे, नमस्कार करें और गंगा जल से पार्वती से स्नान करें। गंगा जल से, दूध से, मधु से, दही से, घृत से, सारी चीज़ों से शंकर भगवान का स्नान कराएं। सुपारी है, फल है, उनको भेंट दें और उनके भोजन पत्र कंठमाल में आदि समर्पण करके सुगंधित केले, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ावें। फिर मध्य में भगवान को जल अर्पण करावें और हाथ मुख धुला के भगवान को नारियल है, सुपारी है, लविंग है, इलायची है, ये सब दे के भगवान को शांति से उनको ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्घ दे के उनको विश्राम करा दें। अब कथा इस तरह से है। सूत जी बोले, जिस समय पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी भगवान शंकर, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किस व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा व्रत की बताने की कृपा करें कि सभी धर्मों का सार हो और जिसके थोड़ा परिश्रम से विशेष फल का प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरे सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत के शास्त्रों ने कहा है। इसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया हो, हस्त नक्षत्र हो, उस दिन इस व्रत के अनुष्ठान से जो भी मनुष्य के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस कारण किया था, यह सब हे माहेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहाक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व राज गायन करते रहते हैं।
गायन में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैयुत मणियों तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। सभी भुजाओं से यानी आकाश पर खिलता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा है। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर व्रत किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 14 वर्ष पर्यंत पके केले के पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी होकर तप किया और बैसाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम 12 मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों से देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घासन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका सुगमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज मुनि, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किस योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यह सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उसे दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गणोत्थ वासुदेव के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करके करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग दूंगी। अब पार्वती के ऐसा वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकते। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को एक घोर वन में ले गए। तब पिता हिमालय ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर बहुत चिंता हुई। इधर उधर खोज किया, घर में ढूंढा, किंतु वहां ना मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव, दानव, किन्नर में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज्य के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उन्हें काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उन्हें मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने हर लिया है। ऐसा करते करते शोक से, संताप से व्याकुल होकर हिमालय राज वायु के कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भालू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए उस वन में दूसरे वन में जा तुम्हें ढूंढते ढूंढते बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी, उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो महीने की तृतीया थी। हाँ, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब मैं तत्काल ही प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी।
मैंने दर्शन देकर कहा, हे वराने वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने अथास्तु कह दिया। तब मैंने तथास्तु कहा, फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुंच गया। इधर जब प्रातः काल हुई तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ प्रातः कंदमूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देखा तो पहचान लिया। फिर वो तुम्हें उठा के गोद में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में तुम क्या कर रही हो? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते हैं। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे मैं वन में चली आई हूँ। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करेंगे तो ही मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैंने निश्चय कर लिया है कि तब तुम्हारे पिता ने एवं वस्तु मैं शंकर के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसा कहने पर तुम घर गई। तुम्हारे पिताजी जब विवाह विधि विधान से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत के प्रभाव से जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई, अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है और कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन सा व्रत करें। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा वह व्रत यत्न पूर्वक व्रत को करे। इसके प्रथम देवी की रचना करे, उसमें 4 केले के खंभे यथोपित करे, चारों ओर बंदरवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदा, सुगंध, जल, शंख, मृदंग आदि बाजे बजाए। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मांगलिक गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग अर्पित करके वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठान और नैवेद्य समर्पित करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, मौसमी, नींबू, बकुल, बीज फूल, नारंगी एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करें। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूल नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु, आपको बारंबार 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 मेरा नमस्कार है। शिव शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि है, श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा, आपको बारंबार बारंबार मेरा नमस्कार है। हे शिवे, नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी वह कामना पूर्ण करें, राज्य, सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्न दान करें तथा शक्ति, वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्न ब्राह्मणों को भूष ये दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती है तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र का शोक छोड़ता नहीं है। और जो उपवास नहीं करती है वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे सूकरी का जन्म मिलता है, फल खा लेने से बानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दूध के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्रणी होती है,
दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने से चींटी होती है, सभी वस्तुओं को खा लेने से वो मक्खी हो जाती है। सो जाने पर गठी का जन्म पाती है, पति के साथ गठी करने पर सोने पर उसे मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोना, चांदी, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा रख के श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे। उसके अंततः पारायण अर्थात भोजन करे। देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत करती रहती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ पृथ्वी पर अनेक सुखों भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण से 1000 अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महत्व सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इति श्री भविष्य पुराणोक्त हर गौरी संबंधे हरितालिका व्रत कथा समाप्त। बोलो शंकर पार्वती की जय। हरितालिका कथा की जय। एवढा तेज की जय। शिव पंचाक्षरी मंत्र। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मरंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाग्नि सलिल चंद्र वंदनम चर्चितानंदीश्वरा प्रथम नाम महेश्वराय। मंदार पुष्प पूजितम तस्मै वकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृद्धजाय तस्मै शिवाय काराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभाद गौतमाय मुनिंत वेद चित्त शेखराय चंद्रका वैश्वालोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधाराय पिनाक हस्त सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरम इंद्रम पुण्यम व्यापठे सिद्धो शिवा शिवलोक मोतिम शिवम समोदते। ये पंचाक्षरी मंत्र है, इसका आप रोज की पूजा में भी जप कर सकते हैं। शिव भगवान की स्तुति भी कर सकते हैं। हे दीदी बंधु दयालु शंकर जानी जानी अपनाइए, अब अवधार पार उतारे मोको निज समीप बसाइए। जाने अजाने मेरे पाप आप तिनई नसाइए, कर जोरी जोरी निहारो मांगो बेगी दरस दिखाइए। देवी सहाय सुनाय शिव को प्रेम सहित जो गावहीं, जग जोगी से छूट जाए ते नर सदा अति सुख पावहीं। बार बार विनती करो धरो चरण परमात, निज पद भक्ति भाव मुहि देहु मापतिनाथ। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो वरदा के असवार। इस तरह से आप पूरी पूजा कर सकती हैं, कथा कर सकती हैं और शंकर भगवान की आरती गा के आप उनकी आरती कर सकती हैं और उनकी पूजा कर सकती हैं। रात में अगर आप ये कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद भी आप संकल्प कर सकती हैं, उसके बाद आप जल पी सकते हैं।